वेलकम बैक व्यूअर्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में, नए टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य विधान मंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। ये जो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें राज्य विधान मंडल की केंद्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है। संविधान के छठे भाग इसको आपको याद रखना है। संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक, छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मंडल की संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है। कि जो भी राज्य से संबंधित प्रावधान है वह अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में किए गए हैं। यद्यपि ये जो प्रावधान है संसद के अनुरूप हैं, जो राज्य के जो प्रावधान है यह संसद के अनुरूप हैं, फिर भी इसमें कुछ विभेद पाया जाता है। जिस तरीके से केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में विधानमंडल है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। राज्य विधानमंडल का गठन। राज्य विधानमंडल के गठन में कोई एक रूपता नहीं है। जो राज्य विधानमंडल का गठन होता है इसमें कोई एक रूपता अर्थात एक रूप नहीं है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि अधिकतर राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, अधिकतर राज्यों में एक सदन व्यवस्था है, जबकि कुछ में द्विसदनीय है। अगर आप देखें एक सदनीय व्यवस्था तो वर्तमान में 22 राज्यों में है और द्विसदनीय 6 राज्यों में। तो राज्य विधानमंडल के गठन में एक रूपता देखने को नहीं मिलती है। वर्तमान में अगर बात करें 2024 में केवल 6 राज्यों में 2 सदन हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन राज्यों में 2 सदन हैं। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होते हैं। और जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहां विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होते हैं। और जहां पर एक सदन है वहां पर सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा होते हैं। जिस तरीके से संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लेकिन राज्य के मामले में ऐसा नहीं है। राज्यों में कहीं कहीं आपको एक सदन ही देखने को मिलता है और 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद उच्च सदन, विधान परिषद उच्च सदन द्वितीय सदन या वरिष्ठों का सदन है, जिस तरीके से राज्यसभा है केंद्र में, जबकि विधानसभा निचला सदन, पहला सदन या लोकप्रिय सदन है। अब लोकप्रिय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो कई सारी समानताएं भी हैं संसद के गठन में और राज्य विधानमंडल के गठन में। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। संविधान में राज्य में विधान परिषद के गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था है। ऐसा कहां पर उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 169 में। 160
169 में राज्य में विधान परिषद का गठन एवं विघटन करने की व्यवस्था की गई है। संसद एक विधान परिषद को यदि यह पहले से है, संसद, पॉइंट याद रखिए, संसद एक विधान परिषद को यदि यह पहले से है विघटित कर सकती है, यदि पहले से नहीं है इसका गठन कर सकती है। अर्थात जो पावर दिया गया है वो किसको दिया गया है? संसद को। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंध में संकल्प पारित करे, इस तरह का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। कि इस तरीके का कोई विशेष प्रस्ताव राज्य विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। यह बहुमत कुल मतों एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए विधान परिषद के गठन के लिए संसद का यह अधिनियम अनुच्छेद 368 के प्रयोजन हेतु संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अब यह जो प्रक्रिया होती है यह संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आती और सामान्य विधान की तरह अर्थात साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। कि उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, बहुमत मिलना चाहिए, उपस्थित सदस्य जो हैं उनका बहुमत होना चाहिए साधारण बहुमत से। संविधान सभा ने राज्य में दूसरे सदन के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यहां जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। इस संविधान सभा ने राज्य में जो दूसरा सदन है के विचार की आलोचना इस आधार पर की कि यहां जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, यही विधायी कार्यों में विलंब करेगा, जो भी विधायी कार्य होंगे, और संस्था बहुत खर्चीली होगी। इसी कारण से यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या गठन करना है तो उस राज्य को अपनी इच्छा व आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना होगा। अगर उसकी इच्छा है तो अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ेगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 1957 में विधान परिषद का गठन किया गया और उसी तरह 1985 में इसे समाप्त कर दिया गया। ऐसी जरूरत लगी होगी कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। पुनः 2007 में आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को आंध्र प्रदेश विधान परिषद अधिनियम 2005 को लागू करने के बाद पुनर्जीवित किया गया। तमिलनाडु विधान परिषद को 1986 में समाप्त कर दिया गया और पंजाब और पश्चिम बंगाल की विधान परिषद को 1969 में समाप्त कर दिया गया। दो 2010 में तमिलनाडु विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद को पुनर्जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। कब? 2010 में। उसी के अनुसार संसद ने तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम 2010 अधिनियमित किया, जिससे कि राज्य में विधान परिषद सृजित की जा सके। तथापि इस अधिनियम के लागू होने के पहले ही तमिलनाडु विधानसभा में 2011 में एक अन्य प्रस्ताव में प्रस्तावित विधान परिषद को उन्मूलित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया था, उससे पहले ही विधानसभा ने, तमिलनाडु विधानसभा ने एक दूसरा प्रस्ताव पारित कर दिया, इसको करने के लिए, उन्मूलित करने के लिए। 2 सदनों का गठन। पहला है विधानसभा का गठन। संख्या। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार अर्थात जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है के द्वारा
मत द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और जो विधानसभा की अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम, वो क्या है, 500, और निम्नतम 60 तय की गई है। कि जो अधिकतम संख्या होगी 500 है और निम्नतम 60 तय की गई है। और जो संख्या वर्तमान में है, यह किसके अनुसार है? यह परिसीमन आयोग के द्वारा 2001 के द्वारा। इसका अर्थ है कि 60 से 500 के बीच की यह संख्या राज्य की जनसंख्या एवं इसके आकार पर निर्भर है। कि जिस राज्य का जैसा आकार होगा, जैसी संख्या होगी, उसी संख्या के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या रखी जाएगी। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। इस संख्या के जो निम्नतम संख्या है 60, इसके अपवाद भी देखने को मिलते हैं। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में यह संख्या 30 तय की गई है एवं मिजोरम व नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 एवं 46 है। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड विधानसभा के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। परिषद का गठन देखते हैं। इसकी संख्या को सबसे पहले विधानसभा सदस्यों के विपरीत, अर्थात विधानसभा सदस्यों के विपरीत विधान परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, जिस तरीके से विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब जो परिषद की अधिकतम संख्या है विधानसभा की 1/3, 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित है। 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए और अधिकतम विधानसभा की जो संख्या है उसका 1/3 होनी चाहिए। इसका मतलब संबंधित राज्य में परिषद की संख्या विधानसभा के आकार पर निर्भर है। कि जिस राज्य की विधानसभा की संख्या जैसी होगी, उसी के अनुसार विधान परिषद की संख्या रखी जाएगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि प्रत्यक्ष निर्वाचित सदन सभा का प्रभुत्व राज्य के मामले में बना रहे। यद्यपि संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है। यद्यपि संविधान ने पॉइंट को नोट रखना है, संविधान ने परिषद की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या तय कर दी है। इसकी वास्तविक संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। निर्वाचन पद्धति विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, लेकिन ये अध्यापक माध्यमिक स्कूलों से कम नहीं होने चाहिए। तो 1/3 कहां से आते हैं? नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा। 1/12 कहां से? राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बाकी बचे हुए सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जिन्हें साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो। जिस तरीके से राज्यपाल में राष्ट्रपति
सदस्यों को नामांकित करता है। वैसे ही राज्यपाल में को यह शक्ति। इसी तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और 1/6 को राज्यपाल नामित करता है। सदस्य एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। अब जिन व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा नामित किया गया है, किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। जिन व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा नामित किया गया है, किसी भी स्थिति में अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहां से स्टेटमेंट वाला प्रश्न बन सकता है। विधान परिषद के गठन की यह प्रक्रिया संविधान में अस्थायी है, ना कि अंतिम। यह जो प्रक्रिया है अस्थायी है, ना कि अंतिम। संसद इसको बदलने और सुधारने के लिए अधिकृत है। संसद इसको बदल सकता है, सुधार सकता है। हालांकि अभी तक संसद ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है। दोनों सदनों का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल सबसे पहले जानते हैं। लोकसभा की तरह विधानसभा भी निरंतर चलने वाला सदन नहीं है। अर्थात आम चुनाव के बाद पहली बैठक से लेकर सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल होता है, वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, पहली बैठक से लेकर। तो लोकसभा कैसा सदन है? एक विघटित होने वाला सदन है। इस काल के समाप्त होने पर विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। जैसे ही 5 साल पूरे हुए, विधानसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। हालांकि इसे किसी भी समय विघटित करने के लिए राज्यपाल अथॉराइज है, अधिकृत है। इसके 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है, ताकि नए चुनाव हो सकें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में, अर्थात एक बार में 1 वर्ष तक के लिए, जिस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए, कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। अर्थात 1-1 साल करके आप कितनी भी बार इसको बढ़ा सकते हैं। संसद इसके लिए नियम बना सकती है, अर्थात इसके लिए प्रस्ताव पास कर सकती है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होता है, यह जो विस्तार है इसकी अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती। अर्थात आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के भीतर विधानसभा का दोबारा निर्वाचन हो जाना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल बहुत ही अच्छा टॉपिक। राज्यसभा की तरह विधान परिषद एक सतत सदन है, यानी कि स्थायी अंग जो विघटित नहीं होता है। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा सदन है जो विघटित नहीं होता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? दैट इज विधान परिषद। लेकिन इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर, प्रत्येक दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं।
इसी तरह एक सदस्य 6 वर्ष के लिए सदस्य बनता है, कि जो इसके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष के लिए इसके सदस्य बनते हैं। खाली पदों को नए चुनाव और नामांकन राज्यपाल द्वारा, कि चुनाव के द्वारा और नामांकन के द्वारा राज्यपाल द्वारा हर तीसरे वर्ष के प्रारंभ में भरा जाता है, कि जो भी खाली पद हैं उनको चुनाव के द्वारा, यदि नामांकन के द्वारा होना है तो राज्यपाल द्वारा। सेवानिवृत्त सदस्य भी पुनर्चुनाव और दोबारा नामांकन हेतु योग्य होते हैं, कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं कितनी भी बार चुनाव में भाग ले सकते हैं। राज्य विधानमंडल की सदस्यता अर्हताएं क्या क्या हैं? विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लिए संविधान में उल्लिखित किसी व्यक्ति की निम्नलिखित अर्हताएं हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है जिसमें वह संकल्प करता है वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेगा, संविधान की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, उसकी आयु विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, कि यदि वह विधानसभा में भाग लेना चाहता है तो 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य अर्हताएं भी होनी चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं का निर्धारण किया है। पहली है, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति, विधान परिषद में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधानसभा का निर्वाचक होने की अर्हता रखता हो, कि ऐसे व्यक्ति को ही विधान परिषद में निर्वाचित किया जा सकता है जो विधानसभा का व्यक्ति निर्वाचित रखने की अर्हता रखता हो। उसमें राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होना चाहिए यदि वह अनुसूचित जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है, कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति की सीट के लिए चुनाव लड़ता है तो उसे अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। यद्यपि अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य उस सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो, अर्थात जो सीट आरक्षित है उस पर तो वो लड़ने के लिए अर्हता है, लेकिन उस सीट पर वह भी लड़ सकता है जो उसके लिए आरक्षित न हो। निरर्हताएं क्या हैं? संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राज्य विधान परिषद या विधानसभा के लिए चुने जाने और इसकी सदस्यता से निरर्ह होगा। पहला, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री या राज्य विधानमंडल से छूट प्राप्त कोई अन्य कार्यालय तहत किसी लाभ के पद पर हो, यदि वह विकृचित और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, यदि वह भारत का नागरिक ना हो या उसने विदेश में कहीं नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो, ऐसा व्यक्ति जिसने विदेशी नागरिकता ले ली हो, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है, ऐसा व्यक्ति निरर्थ होगा। यदि संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया जाता है
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद ने कुछ अतिरिक्त निरर्हताएं निर्धारित की हैं। ये संसद के समान ही हैं। जो निम्नवत हैं। पहला, वह चुनाव में किसी प्रचार के भ्रष्ट आचरण व चुनावी अपराध का दोषी नहीं पाया गया हो। ये अगर किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध का दोषी पाया गया है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। दूसरा, उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो जिसके लिए उसे 2 या अधिक वर्षों की कैद की सजा मिली हो। हाल ही फिलहाल में अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी का मामला कि उनके चुनाव पर रोक लग गई थी। न्यायालय द्वारा उनको 5 वर्ष की सजा शायद मिली थी, बाद में उसको रिव्यू के तहत हटा दिया गया। लेकिन किसी व्यक्ति का किसी निरोधात्मक कानून के अंतर्गत निरुद्ध करना निर्योग्यता नहीं मानी जाएगी। अब किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है तो यह अयोग्यता की उसमें नहीं आता है। वह निर्धारित समय सीमा के अंदर चुनावी खर्च संबंधित विवरण प्रस्तुत करने में विफल नहीं रहा हो तभी भाग ले सकता है। उसका किसी सरकारी ठेके, कार्य अथवा सेवाओं में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। वह किसी ऐसे निगम में लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो अथवा उसका निदेशक या प्रबंधकीय एजेंट नहीं हो इसमें सरकार की कम से कम 25% हिस्सेदारी हो। ऐसा कोई निगम में सरकार की हिस्सेदारी 25% है, अगर वह उसका निदेशक एजेंट है तो वह भाग नहीं ले सकता है। वह भ्रष्टाचार अथवा सरकार के प्रति विश्वासघात के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो। ऐसा व्यक्ति जो किसी भ्रष्टाचार सरकार के प्रति विश्वासघात किया गया हो के द्वारा जिससे उसे सरकारी सेवा से हटा दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी नहीं भाग ले सकता है। उसे विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाने अथवा घूसखोरी के अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो। उसे अस्पृश्यता, दहेज तथा सती प्रथा आदि जैसे सामाजिक अपराधों में संलिप्तता अथवा इन्हें बढ़ावा देने के लिए दंडित नहीं किया गया हो। उपरोक्त निरर्हताओं के संबंध में किसी सदस्य के प्रति यदि प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि इस मामले में वह चुनाव आयोग से सलाह लेकर काम करता है। राज्यपाल जो है इस मामले में चुनाव आयोग से सलाह लेकर काम करता है। दल बदल के आधार पर निरर्हता संविधान में यह प्रख्यापित है। यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह होता है तो वह राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता से निरर्ह रहेगा। 10वीं अनुसूची के तहत यदि निरर्हता का मामला उठे तो विधान परिषद के मामले में सभापति एवं विधानसभा के मामले में अध्यक्ष फैसला करेगा, राज्यपाल नहीं। 10वीं अनुसूची के तहत अर्थात दल बदल के मामले में कोई मामला उठे तो वह है जो सदन का अध्यक्ष है वही फैसला करेगा। यदि विधान परिषद है तो सभापति, यदि विधानसभा है तो अध्यक्ष। इस मामले में राज्यपाल को अधिकार नहीं है दल बदल के मामले में। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि सभापति अध्यक्ष फैसला न्यायिक समीक्षा की परिधि में आता है। यदि सभापति या अध्यक्ष ने किसी व्यक्ति को निरर्हत करार दिया है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।
शपथ या प्रतिज्ञान विधानमंडल के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य सदन की सीट ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। इस शपथ में विधानमंडल का सदस्य प्रतिज्ञा करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, प्रदत्त कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा। बिना शपथ लिए कोई भी सदस्य सदन में ना तो मत दे सकता है और ना ही कार्रवाई में भाग ले सकता है जब तक वह शपथ नहीं लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शपथ नहीं ली है सदन में सदस्य की तरह बैठता है और मतदान करता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना लगेगा शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले। जब वह जानता हो कि वह अर्हक नहीं है या इसकी सदस्यता के लिए निरर्ह है, जब वह संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के तहत सदन में बैठने या मत देने से प्रतिबंधित हो। विधानमंडल के सदस्यों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। स्थानों का रिक्त होना। निम्नलिखित मामलों में विधानमंडल का सदस्य पद छोड़ता है। पहला, दोहरी सदस्यता। यदि एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति एक समय में विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि के उपबंधों के तहत एक सदन से उसकी सीट रिक्त हो जाएगी। निरर्हता क्या है? राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि निरर्ह पाया जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। त्यागपत्र। कोई सदस्य अपना लिखित इस्तीफा विधान परिषद के मामले में सभापति को और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष को दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त हो जाएगा। अनुपस्थिति। यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिन तक बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर सकता है। सदन घोषित कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है। अन्य मामले, किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए। यदि न्यायालय द्वारा जो उसका निर्वाचन है उसको अमान्य ठहरा दिया जाए, यदि उसे सदन से निष्कासित कर दिया जाए, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए, यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित हो जाए तो उसका पद समाप्त हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी को जारी रखते हुए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।